Good morning, student of class 7. I am your computer teacher Sonjit sir. Hope you all are fine. Today I am going to revise the important topic which is number system. Okay, chapter number 2, number system. And in this video I am going to discuss the conversion of decimal number system into binary number system, conversion of binary number system into decimal number system, conversion of octal number system into decimal number system, and conversion of hexadecimal number system into decimal number system. Okay, so these four topic I am going to revise in this video. Okay, so first topic is conversion of decimal number system into binary number system. Okay, before discussing the procedure of conversion of decimal number system into binary number system, all of you have to know three things. Okay, number one is the decimal number system consists of 10 digit. Okay, the decimal number system consists of 10 digit, which is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, and the main important part is the base of the decimal number system is 10. Okay, the base of the decimal number system is 10. Okay, next thing is the binary number system is consist of 2 digit, which is 0 and 1, and the base of the binary number system is 2. Okay, and when we need to convert any decimal number system into binary number system, we need to divide the number by 2. Okay, so these are the main three important part or thing all of you have to know. Okay, so फर्स्ट थिंग क्या है कि हम लोगों को जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो consist of 10 digits. Okay, which is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, और जो बेस है डेसिमल नंबर सिस्टम का वो है 10. Okay, नेक्स्ट सेकंड थिंग है जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो क्या है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम consist of 2 digits. Okay, 0 and 1, and the base of the binary number system is 2. Okay, and the last and third thing is हम लोगों को जब भी कोई भी डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसका जो बेस है वो है 2. ओके, सो आप लोगों को ये तीन चीज़ ध्यान में रखना होगा जब भी आप लोग जो डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो. ओके, सो नाउ द फर्स्ट स्टेप इज divide the given number by 2. Okay, so here you can see the example is 25 and the base is 10. हम लोग को आसानी से पता चल रहा है कि 25 और उसका जो बेस है वो कितना है, 10. 10 किसका बेस है, डेसिमल नंबर का बेस है. दैट मीन्स जो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है वो कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है. ओके, और उसको हम लोग को कहाँ पे कन्वर्ट करना है, किस नंबर पे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो बेस दिया गया है वो 2 दिया गया है. 2 किसका बेस है, बाइनरी नंबर का बेस है. दैट मीन्स हम लोग को इस डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है. ओके, एंड द फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2. ओके, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 25 और उसको हम लोग को कौन से नंबर से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है. क्यों 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि बाइनरी का जो बेस है वो है 2. ओके, और उसको हम लोगों को कंटिन्यूअसली करते जाना है और जो हम लोग को रिमाइंडर निकलेगा, ओके, रिमाइंडर निकलेगा. आप लोगों को पता होगा 25 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे वो तो 1 रिमाइंडर रहता है. ओके, इसी तरह से जितना भी रिमाइंडर आएगा उसको हम लोगों को नोट डाउन करना है. ओके, उसको हम लोगों को नोट डाउन करना है जब तक कि ज़ीरो ना निकले. ओके, जब तक कि ज़ीरो ना निकले उस स्टेप्स को हम लोगों को बार बार करके जाना है. ओके, जब हम लोगों का जो ख़त्म हो जाएगा, जो डिवाइड है वो प्रोसेस जब हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या करना होगा, जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो रिमाइंडर्स हम लोगों ने नोट डाउन किया हुआ है उसको हम लोग को क्या करना होगा कि बॉटम टू टॉप हम लोग को एक जगह पे लिखना होगा. ओके, लिखने के बाद जो नंबर यहाँ पे निकल के आएगा उसी को हम लोग कहेंगे कि बाइनरी डिजिट. ओके, जो रिमाइंडर्स निकल के आएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे टॉप बटन टू टॉप हम लोग को लिखना पड़ेगा. तो फर्स्ट जो नंबर है वो है 1. ओके, और यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं कि 1 हम लोगों ने लिखा है, उसके बाद भी एक 1 है, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, उसके बाद 2 0 है,
दो जीरो हम लोगों ने लिखा है, उसके बाद लास्ट है वन। ओके, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। ओके, सो जो रिमाइंडर्स है उसको हम लोगों को टॉप टू बटन लिखना होगा, उसके बाद सॉरी बटन टू टॉप लिखना होगा, उसके बाद जो नंबर निकल के आएगा वही होगा बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, and the base 10 indicates that the decimal number system and the base 2 indicates the binary number system। ये मैंने पहले ही बोला है कि बेस जो दिया होगा उसी से हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर है और किस में कन्वर्ट करना है। ओके, सो आई होप दैट आप लोगों को कन्वर्शन समझ में आया होगा डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल वह 16। ओके, 16 आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बेस जो दिया गया है वो 10 दिया गया है। दैट मीन्स ये जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन मार्क के बाद 2 दिया गया है। दैट मीन्स ये जो नंबर हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है वो क्या होगा, हम लोग को बाइनरी नंबर में निकालना है। ओके, और आप लोगों को पता होगा कि जो बाइनरी नंबर का बेस है वो क्या है, 2 है। ओके, सो हम लोगों को 2 से डिवाइड करना होगा। ओके, सेम प्रोसेस है, जब तक के हम लोग को क्या करना होगा, जब बाइनरी नंबर का बेस क्या है, बाइनरी का बेस है 2 और 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, हम लोगों को क्या करना होगा, जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर्स आता है, ये सब रिमाइंडर्स है। ओके, ये सब रिमाइंडर्स है, उसको हम लोगों को नोट डाउन करना होगा। नोट डाउन करने के बाद जो हम लोगों को रिमाइंडर्स निकल के आएगा, जब तक ज़ीरो ना आए तब तक हम लोग को ये स्टेप्स फॉलो करके रहना है, जब तक ज़ीरो ना आए। ओके, रिमाइंडर्स को नोट डाउन करना है, जब हम लोगों का ज़ीरो निकल के आएगा उसके बाद क्या करना होगा, हम लोगों को ये जो हम लोगों को रिमाइंडर्स निकल के आया है उसको हम लोगों को ऐसे लिखना होगा, फर्स्ट वन, नेक्स्ट ज़ीरो, उसके बाद ज़ीरो, उसके बाद ज़ीरो, उसके बाद ज़ीरो। ओके, ये जो नंबर निकल के आया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी नंबर बोलेंगे। ओके, और जो रिमाइंडर्स है उसको हम लोगों को बटन टू टॉप हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ओके, सो आई होप दैट आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट जो कन्वर्शन है वो है कन्वर्शन बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, कन्वर्शन बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। So to convert the binary number system into decimal number system, the first step is multiply each digit with the positional value which is in terms of power 2 and starting from the extreme right digit। ओके, सो आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे 1001। ओके, और इसका जो बेस है वो है 2, और उसका जो हम लोग को जो जिसमें कन्वर्ट करना है उसका बेस दिया गया है 10। दैट मीन्स बाइनरी नंबर से हम लोगों को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ओके, और उसको हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, जो पावर है 2, जो बेस है बाइनरी का 2 है। ओके, इसलिए हम लोगों को जो 2 है उससे हम लोगों को उसको मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, मल्टीप्लाई इच डिजिट विथ इट्स पोजिशनल वैल्यू which in terms of the power of 2। ओके, और एक चीज़ मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पे जो नंबर देख पा रहे होंगे 1001। ओके, जो दिस इज द राइट least significant digit। ओके, and this is the most significant digit। ओके, जो राइट मोस्ट नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड जो लेफ्ट मोस्ट नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, और जो यहाँ पे पावर दिया गया है जैसे कि 2 से हम लोग को डिवाइड करना है, और यहाँ पे जो टू दी पावर 0, 0 क्या है, 0 है पोजिशनल वैल्यू। ओके, 0 है पोजिशनल वैल्यू, और हम लोग जब भी राइट से लेफ्ट हम लोग इसको लिखेंगे। ओके, राइट से लेफ्ट जब इंक्रीज होगा तब इसका जो पोजिशनल वैल्यू है वो भी इंक्रीज होता रहेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 इंटू 2⁻0। ओके, नेक्स्ट क्या है 0, सो 0 इंटू 2⁻1। नेक्स्ट क्या है 0, 0 इंटू 2⁻2। जैसे कि राइट से हम लोग जितना लेफ्ट में जाएंगे जो पोजिशनल वैल्यू है 0 1 2 3, वो पोजिशनल वैल्यू 1 1 करके इंक्रीज होता जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करना होगा, सिंपल हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग ऐड करना है। ओके, ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर बोलेंगे। ओके, सेम एग्जांपल यहाँ पे 2 से एग्जांपल नंबर 2, सेम प्रोसेस। ओके,
यहाँ पे हम लोगों को जो लास्ट राइट मोस्ट डिजिट है उसको हम लोग लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे, और जो लेफ्ट का जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे। ओके, और उसको हम लोग को क्या करना होगा, राइट डिजिट से स्टार्ट करना होगा। आप लोग यहाँ पे एरो देख रहे हैं, राइट डिजिट, राइट जो डिजिट है उसको उससे स्टार्ट करना होगा। और जो पोजिशनल वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या होगा, राइट से लेफ्ट हम लोग जहाँ तक जाएंगे, जितना तक जाएंगे वो क्या होगा, पोजिशनल वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग को मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट जो कन्वर्शन है वो है कन्वर्शन टू ऑक्टल नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। सेम प्रोसेस, ओके, सेम प्रोसेस। Multiply each digit with the positional value which is in terms of power 8, 8 cube. Okay, because we all know that the octal number system the consists of 8 digit which is 0 to 7। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और जो बेस है ऑक्टल नंबर का वो है 8। सो हम लोग को क्या करना होगा कि 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, और यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख पा रहे होंगे 345। ओके, और यहाँ पे जो राइट मोस्ट नंबर है उसको हम लोग लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे, और जो लेफ्ट नंबर है उसको हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे। ओके, और उसके बाद उस इसी नंबर को हम लोगों को राइट से लेफ्ट तक लिख के उसको मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, क्योंकि बेस है 8, जो बेस है वो ऑक्टल का बेस है। ओके, और यहाँ पे जो 8 टू द पावर 0 है, 8 टू द पावर 1 है, 8 टू द पावर 2 है, ये क्या है, 0 1 0 1 2, ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग पोजिशनल वैल्यू बोलेंगे। ओके, पोजिशनल वैल्यू राइट से लेफ्ट तक इंक्रीज होता है। ओके, राइट से लेफ्ट तक हम लोग जितना भी दूर जाएंगे तो वो क्या होगा, जो पावर है वो इंक्रीज होता जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोगों को सिंपली डिवाइड कर देना है, सॉरी इन मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई का जो नंबर आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोगों को ऐड कर देना है। ओके, ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर बोलेंगे। ओके, आई होप दैट आप लोगों को सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड अच्छी तरह से आता है। ओके, नेक्स्ट जो कन्वर्शन है वो है कन्वर्शन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। सेम थिंग। ओके, मल्टीप्लाई ईच डिजिट विथ इट्स पोजिशनल वैल्यू व्हिच इन टर्म्स ऑफ द पावर 16। 16 क्यों, हेक्साडेसिमल नंबर जो सिस्टम है उसका जो बेस है वो है 16। ओके, हेक्साडेसिमल नंबर जो सिस्टम है उसका जो बेस है वो है 16। एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 4D2, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल में जब 11 स्टार्ट हो जाता है, सॉरी 9 के बाद जब 10 स्टार्ट हो जाता है उसको हम लोग 10 को क्या करते हैं, 10 को A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को C से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसी तरह से हम लोग 13 को D से रिप्रेजेंट करते हैं, 14 को E से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड 15 को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे क्या दिया गया है, 4D2, डी मीन्स 13। ओके, डी मीन्स 13। ओके, क्योंकि हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम है वो क्या है, 16 डिजिट का नंबर सिस्टम है, 0 से लेके 9 तक। उसके बाद 10 जो है वो ए हो गया, उसी उसी तरह से यहाँ पे डी दिया गया है। ओके, डी दिया गया, डी मीन्स 13। ओके, डी मीन्स 13। अब इसको हम लोग को क्या करना होगा, सेम प्रोसेस। ओके, उसको हम लोग को लिखना होगा, ये राइट मोस्ट नंबर है, ये लेफ्ट मोस्ट नंबर है, उसको हम लोग को लिख लिया, हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद 16 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो पोजिशनल वैल्यू है आप लोग देख पाएंगे 0 1 2। ओके, जितना हम लोग राइट से लेफ्ट में जाएंगे उतना पोजिशनल वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ओके, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 2 इंटू 16 टू द पावर 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 2। ओके, यहाँ पे डी, डी मीन्स 13। ओके, डी मीन्स 13, दैट मीन्स 16 इंटू 13 इज इक्वल टू 208। ओके, 16 इंटू 13 इज इक्वल टू 208। ओके, हम लोगों को डी दिया गया है, दैट मीन्स हम लोग को 13 पकड़ना होगा। ओके, 13 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद जो मल्टीप्लाई में जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोगों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर बोलेंगे।
आई होप दैट आप लोगों को सबको समझ में आया होगा कन्वर्शन ऑफ each binary number system into decimal number system, decimal number system into binary number system, octal number system to decimal number system, hexadecimal number system to decimal number system। एंड आप लोगों को क्या करना होगा, अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करना होगा। ओके, प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही ईजी है। ओके, सो and this is the very important topic, okay, very important topic in computer subject, okay, the number system, okay। so आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ना होगा। and as all of you know that our first term exam is mainly based on MCQ, okay। so आप लोगों को अच्छी तरह से बुक को पढ़ना होगा MCQ क्वेश्चंस के लिए। okay, so today I am ending my discussion here। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ओके, so till then take care, goodbye and thank you।